क्या आपने कभी सुना है कि रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की यह दिव्य कथा सुनने से जीवन में ऊर्जा, सफलता, सम्मान और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है? यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है, तो यह पावन कथा आपके लिए एक दिव्य वरदान बन सकती है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि वह दिव्य मार्ग है जो सिखाता है कि कैसे सूर्य देव की कृपा से जीवन में तेज, आत्मबल और उन्नति प्राप्त होती है। कई बार व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन उसे उचित फल नहीं मिलता। समाज में मान सम्मान की कमी रहती है और जीवन में स्थिरता नहीं बन पाती। ऐसे में सूर्य देव की उपासना और उनकी कथा का श्रवण जीवन में नई दिशा और प्रकाश प्रदान करता है। रविवार का दिन सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है और इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कथा सुनने वाले भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए केवल कथा सुनना ही नहीं, बल्कि पूरे मन से उसे अपनाना, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन से अंधकार मिट जाता है, संतान के जीवन से दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और हर ओर सकारात्मकता फैलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देव कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पूर्ण श्रद्धा और धैर्य से ही उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और इसका पूरा लाभ प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में लिखें, जय सूर्य देव। आइए भक्तों, अब प्रवेश करते हैं इस दिव्य और प्रकाशमय कथा में, जहां हम जानेंगे सूर्य देव की कृपा और आशीर्वाद का अद्भुत रहस्य। भाग 1, अंधकार भरा आरंभ। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां चारों ओर हरियाली तो थी, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में खुशियों का नामो निशान नहीं था। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी कुटिया में रहता था एक सीधा सादा, मेहनती लेकिन अत्यंत दुखी मन वाला व्यक्ति, दीपक। नाम तो उसका दीपक था, लेकिन उसके जीवन में कहीं भी उजाला नहीं था। उसका हर दिन संघर्ष से भरा होता और हर रात चिंता और दर्द में बीतती। गरीबी और असफलता का बोझ। दीपक बहुत मेहनती था। वह सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता, खेतों में काम करता, मजदूरी करता, कभी किसी के घर का काम तो कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी मेहनत वह करता, उतना फल उसे कभी नहीं मिलता। कभी फसल खराब हो जाती, कभी मजदूरी का पैसा कोई दे ही नहीं पाता, तो कभी अचानक कोई बीमारी आ जाती और सारा पैसा दवा में चला जाता। गांव वाले अक्सर कहते, इसका भाग्य ही खराब है। ये शब्द धीरे धीरे दीपक के दिल को चुभने लगे थे। घर में अशांति और दुख। दीपक की पत्नी सावित्री भी एक बहुत ही सहनशील और धार्मिक स्त्री थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, व्रत रखती, लेकिन उसके चेहरे पर भी हमेशा एक गहरी उदासी छाई रहती। उस उदासी का सबसे बड़ा कारण था संतान का अभाव। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी कभी नहीं गूंजी। गांव की औरतें अक्सर ताने देती, भगवान ने सब कुछ छीन लिया इनसे। सावित्री चुपचाप सब सुन लेती, लेकिन रात में अकेले में रोती रहती। दीपक उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी टूट चुका था। अंधकार बढ़ता ही गया। धीरे धीरे स्थिति और भी खराब होने लगी। एक दिन ऐसा आया जब दीपक के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। घर में केवल थोड़ा सा आटा था, जिससे सावित्री ने किसी तरह 2 सूखी रोटियां बनाई। दीपक ने वह रोटी अपने हिस्से की पत्नी को दे दी और खुद भूखा सो गया। उस रात वह आसमान की ओर देखता रहा, जहां अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके जीवन में एक भी किरण नहीं थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी भगवान मुझे क्यों नहीं सुनते। टूटता हुआ विश्वास समय बीतता गया
और हर दिन दीपक का विश्वास थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगा। अब वह पहले की तरह पूजा नहीं करता था। कभी कभी तो वह मंदिर के पास से गुजरते हुए भी अंदर नहीं जाता। उसके मन में एक कड़वाहट सी आ गई थी। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान उसकी परीक्षा नहीं बल्कि उसे भूल चुके हैं। एक अनजानी शुरुआत की आहट। एक रविवार की सुबह थी। आसमान बिल्कुल साफ था और सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहे थे। सूरज की हल्की किरणें पूरे गांव को रोशन कर रही थीं। लेकिन दीपक के मन का अंधकार अभी भी वैसा ही था। वह चुपचाप नदी किनारे बैठा था, अपने जीवन के बारे में सोचते हुए। तभी उसकी नजर दूर एक वृद्ध साधु पर पड़ी, जो नदी के जल से सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनके आसपास जैसे एक दिव्य शांति फैली हुई थी। दीपक अनजाने में ही उनकी ओर खिंचता चला गया। भाग 1 का संदेश। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हर रास्ता बंद लगता है, हर प्रयास असफल हो जाता है और मन पूरी तरह अंधकार से भर जाता है। लेकिन यही वह समय होता है जब ईश्वर हमारी ओर एक नया मार्ग खोलने वाले होते हैं। आगे क्या होगा? क्या वह साधु दीपक के जीवन को बदल पाएंगे? क्या दीपक को अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी? क्या उसके जीवन में भी कभी खुशियों का सूर्य उदय होगा? जानने के लिए सुनिए भाग 2, संत से दिव्य मिलन और जीवन का रहस्य। भाग 2, संत से दिव्य मिलन और जीवन का रहस्य। रविवार की वह शांत सुबह। नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी और उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें जल पर पड़कर एक अद्भुत चमक बिखेर रही थीं। दीपक वहीं खड़ा था। उसकी नजर उस वृद्ध साधु पर टिकी हुई थी, जो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा तेज था मानो स्वयं सूर्य की किरणें उनमें समा गई हों। पहली मुलाकात। दीपक धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। साधु ने जैसे ही अर्घ्य पूरा किया, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और सीधे दीपक की ओर देखा। उनकी दृष्टि बहुत गहरी थी, जैसे वे दीपक के मन का हर दर्द, हर पीड़ा पहले से ही जानते हों। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटा, बहुत भारी मन लेकर आए हो, क्या बात है? दीपक चौंक गया। उसने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह उनके चरणों में बैठ गया। दर्द की कहानी। कंपाती आवाज में दीपक बोला, बाबा, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। घर में गरीबी है और सबसे बड़ा दुख यह है कि हमारी कोई संतान भी नहीं है। उसकी आवाज भर्रा गई। लोग ताने देते हैं, भगवान से भी अब विश्वास उठने लगा है। समझ नहीं आता कि मेरी गलती क्या है। दीपक फूट फूट कर रोने लगा। संत का दिव्य ज्ञान। साधु ने शांत भाव से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक कमी जरूर है। दीपक ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी कमी बाबा? साधु बोले, तुम्हारे जीवन में सूर्य देव की कृपा का अभाव है। दीपक चौंक गया। सूर्य देव? सूर्य देव का महत्व साधु ने समझाते हुए कहा, सूर्य देव ही इस संसार के जीवनदाता हैं। उनकी कृपा से ही जीवन में ऊर्जा, सफलता, संतान, सुख और सम्मान प्राप्त होता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार असफलता, दुख और अंधकार आता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसे सूर्य देव की आराधना की आवश्यकता है। दीपक ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में पहली बार आशा की एक हल्की किरण जागी। दिव्य मार्ग का ज्ञान। साधु बोले, यदि तुम सच्चे मन से सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हो, तो तुम्हें हर रविवार उनका व्रत करना होगा। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो, शुद्ध जल से सूर्य देव को अर्घ्य दो
और उनकी कथा पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास से सुनो। लेकिन ध्यान रखना, यह मार्ग आसान नहीं होगा। तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हारे विश्वास को बार बार परखा जाएगा। पहला चेतावनी, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, कई लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। जो कथा को अधूरा छोड़ देता है या भक्ति में ढील देता है, उसे पूर्ण फल कभी नहीं मिलता। दीपक ने तुरंत कहा, बाबा मैं कुछ भी सह लूंगा, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। विश्वास की पहली किरण, साधु के शब्दों ने दीपक के अंदर कुछ बदल दिया था। उसका टूटा हुआ विश्वास धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं पूरी श्रद्धा से यह व्रत करूंगा, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा रहा तो तुम्हारे जीवन का अंधकार अवश्य मिटेगा। रहस्यमयी विदाई। इतना कहकर साधु धीरे धीरे उठे और जंगल की ओर चल पड़े। दीपक उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम जैसे रुक गए। कुछ ही क्षणों में वह साधु दृष्टि से ओझल हो गए। दीपक के मन में एक अजीब सी शांति थी और साथ ही एक नया संकल्प भी। भाग 2 का संदेश। जब जीवन में सब कुछ समाप्त सा लगता है, तभी ईश्वर किसी न किसी रूप में मार्ग दिखाते हैं। लेकिन मार्ग दिखाना ही पर्याप्त नहीं, उस पर चलना हमारा कर्तव्य होता है। आगे क्या होगा? क्या दीपक इस कठिन व्रत को निभा पाएगा? क्या उसके विश्वास की परीक्षा सफल होगी? जानने के लिए सुनिए एक कैकी नखै भाग 3। पहली परीक्षा और संघर्ष की शुरुआत। भाग 4। पहली परीक्षा। रविवार की वह सुबह, जब दीपक ने पहली बार संकल्प लिया था कि वह सूर्य देव का व्रत करेगा, उसी दिन से उसके जीवन की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उस दिन सूरज की पहली किरण के साथ वह उठ तो गया, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी घबराहट भी थी। व्रत की शुरुआत। दीपक ने स्नान किया। एक पुराने लौटे में स्वच्छ जल भरा और कांपते हाथों से सूर्य देव को अर्घ्य देने लगा। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे सूर्य देव, मैं पूरे विश्वास के साथ आपकी शरण में आया हूं, कृपा कीजिए। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन उसकी परीक्षा अब भी शुरू ही हुई थी। पहला चेतावनी, भूख और अभाव। उस दिन दीपक ने व्रत रखा, लेकिन घर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सावित्री ने चिंतित होकर कहा, आज तुमने व्रत रख लिया, लेकिन कल क्या खाएंगे? दीपक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर सूर्यदेव ने चाहा तो सब ठीक होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन डगमगा रहा था। शाम होते होते भूख ने उसे पूरी तरह कमजोर कर दिया। पेट में दर्द होने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। घर वालों का विरोध। अगले ही दिन गांव के कुछ लोग उसके घर आए और कहने लगे, अरे दीपक, ये सब व्रत पूजा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए, ये सब समय की बर्बादी है। सावित्री भी थोड़ी घबरा गई। वह बोली, कहीं ये सब करने से हालात और खराब न हो जाएं। दीपक के मन में एक बार फिर संदेह जागा, क्या सच में मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा हूं? मन का द्वंद्व। रात को वह सो नहीं पाया। एक तरफ संत के शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारी परीक्षा होगी, और दूसरी तरफ उसकी परिस्थितियां उसे तोड़ रही थीं। वह सोचने लगा, अगर मैं ये व्रत छोड़ दूं तो शायद जीवन पहले जैसा ही चलता रहेगा, लेकिन अगर जारी रखा और सब कुछ और खराब हो गया तो? उसका मन 2 भागों में बांट गया था। निर्णय का क्षण। अगले रविवार की सुबह आई। यह वही दिन था जब दीपक को फैसला लेना था। क्या वह व्रत जारी रखेगा या डर कर इसे छोड़ देगा? कुछ पल के लिए वह चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखा।
हे सूर्यदेव, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं हार नहीं मानूंगा। उसके शब्दों में अब डर कम और विश्वास ज्यादा था, अडिग विश्वास। दीपक ने फिर से स्नान किया और पूरे श्रद्धा के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ विश्वास भी था। उसने संकल्प लिया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं यह मार्ग नहीं छोड़ूंगा। एक सूक्ष्म संकेत। जैसे ही उसने अर्घ्य समाप्त किया, अचानक बादलों के बीच से सूर्य की एक तेज किरण सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक संकेत है। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। भाग 4 का संदेश। जीवन में जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो शुरुआत में कठिनाइयां और भी बढ़ जाती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां हमारी श्रद्धा को मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति पहली परीक्षा में ही हार मान लेता है, वह कभी सफलता का वास्तविक आनंद नहीं पा सकता। आगे क्या होगा? क्या दीपक की यह अडिग श्रद्धा रंग लाएगी? क्या उसके जीवन में कोई बदलाव आएगा? जानने के लिए सुनिए भाग 5, श्रद्धा की पहली किरण। भाग 5, श्रद्धा की पहली किरण। पहली परीक्षा को पार करने के बाद दीपक के भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसका विश्वास पहले जैसा कमजोर नहीं था। हालांकि परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थीं, गरीबी, अभाव, ताने, लेकिन उसके मन में एक नई शांति जन्म ले चुकी थी। नियमित भक्ति का आरंभ। अब हर रविवार दीपक बिना चूके व्रत करता। सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, स्वच्छ जल से अर्घ्य देना, यह सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वह पूरे मन से सूर्यदेव का स्मरण करता और कथा सुनता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा, बेचैनी कम होने लगी। पहले जहां हर छोटी बात पर वह टूट जाता था, अब वही दीपक धैर्य से हर कठिनाई का सामना करने लगा। छोटे छोटे बदलाव। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि हालांकि उसकी स्थिति पूरी तरह नहीं बदली है, लेकिन कुछ छोटे छोटे परिवर्तन जरूर हो रहे हैं। एक दिन उसे अचानक काम मिल गया, जो कई दिनों से नहीं मिल रहा था। दूसरे दिन किसी पुराने व्यक्ति ने उसका उद्धार लौटा दिया, जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी। ये बदलाव छोटे थे, लेकिन दीपक के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं थे। मन की शांति। सबसे बड़ा सुख। एक शाम दीपक नदी किनारे बैठा था, वही जगह जहां उसने पहली बार उस संत को देखा था। वह सूर्यास्त को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। पहले वह यही बैठकर अपने दुखों के बारे में सोचता था, लेकिन आज वह कृतज्ञता महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, हे सूर्यदेव, अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सावित्री का विश्वास लौटना। सावित्री भी अब दीपक में आए बदलाव को देख रही थी। पहले वह हमेशा चिंतित और उदास रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति और धैर्य दिखने लगा था। एक दिन सावित्री ने कहा, दीपक, पहले तुम बहुत जल्दी घबरा जाते थे, लेकिन अब तुम मजबूत लगते हो। दीपक मुस्कुराया और बोला, शायद ये सब सूर्यदेव की कृपा है। धीरे धीरे सावित्री का भी विश्वास बढ़ने लगा। भक्ति में गहराई। अब दीपक केवल व्रत ही नहीं करता था, बल्कि हर दिन सुबह उठकर सूर्यदेव को प्रणाम करता, उनका ध्यान करता और मन ही मन उनका नाम जपता। उसके भीतर भक्ति की गहराई बढ़ने लगी थी। अब वह केवल फल पाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से भगवान से जुड़ने लगा था। एक अनजाना संकेत। एक रविवार जब दीपक अर्घ्य दे रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे सूर्य की किरणें कुछ अधिक तेज और उज्जवल हैं। उसके मन में अचानक एक गहरी शांति उतर आई और उसे भीतर से एक आवाज सी महसूस हुई, विश्वास बनाए रखो। दीपक ने आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर
आत्मविश्वास की एक नई चमक थी। भाग 5 का संदेश। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर बदलाव आता है। परिस्थितियां बाद में बदलती हैं, लेकिन मन की शांति सबसे पहले आती है, और वही शांति आगे आने वाले चमत्कारों की शुरुआत होती है। आगे क्या होगा? क्या दीपक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है? क्या उसकी सबसे बड़ी इच्छा, संतान सुख, पूरी होगी? जानने के लिए सुनिए भाग 6, संतान का दिव्य आशीर्वाद। भाग 6, संतान का दिव्य आशीर्वाद। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दीपक की भक्ति अब केवल एक नियम नहीं रही थी, वह उसके जीवन का आधार बन चुकी थी। हर रविवार वह पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव का व्रत करता, अर्घ्य देता और कथा का श्रवण करता। अब उसकी प्रार्थना में एक अलग ही भाव आ गया था। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, सिर्फ समर्पण, भक्ति का गहरा प्रभाव। दीपक के जीवन में भले ही बड़े बदलाव अभी तक नहीं आए थे, लेकिन उसके मन में अद्भुत शांति आ चुकी थी। वह अब हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख गया था। जहां पहले वह हर छोटी परेशानी में टूट जाता था, अब वही दीपक धैर्य और विश्वास के साथ खड़ा रहता था। सावित्री भी यह परिवर्तन महसूस कर रही थी। वह बोली, तुम पहले से बहुत शांत हो गए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अंदर से कोई शक्ति मिल रही है। दीपक मुस्कुराकर बोला, यह सब सूर्य देव की कृपा है, एक शुभ संकेत। एक दिन सुबह सुबह सावित्री को अचानक चक्कर आने लगे। वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। दीपक घबरा गया और तुरंत उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कुछ देर जांच की, फिर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की बात नहीं है, यह तो एक शुभ संकेत है। दीपक ने आश्चर्य से पूछा, कैसा संकेत? वैद्य ने शांत स्वर में कहा, तुम पिता बनने वाले हो। खुशी के आंसू। यह सुनते ही दीपक की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। सालों से जिस सुख के लिए वह तरस रहा था, आज वही सुख उसके द्वार पर खड़ा था। वह आसमान की ओर देखने लगा। हे सूर्यदेव, आपने मेरी सुन ली। सावित्री भी भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, अपार खुशी के थे। भक्ति और भी गहरी हो गई। उस दिन के बाद दीपक की भक्ति और भी बढ़ गई। अब उसकी हर प्रार्थना में अपने आने वाले बच्चे की खुशी जुड़ गई थी। वह हर रविवार और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करता और मन ही मन कहता, हे सूर्यदेव, मेरी संतान को स्वस्थ, सुखी और उज्जवल जीवन देना। खुशी के साथ चिंता भी, लेकिन जहां खुशी होती है वहां परीक्षा भी साथ आती है। सावित्री की तबीयत कभी कभी बहुत कमजोर हो जाती। कभी उसे तेज बुखार आ जाता, तो कभी वह अत्यधिक थकान महसूस करती। गांव की कुछ औरतें कहने लगीं, इतनी कमजोर हालत में गर्भ संभालना आसान नहीं होता। इन बातों ने दीपक के मन में डर पैदा कर दिया। विश्वास की फिर परीक्षा। एक रात सावित्री की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज दर्द होने लगा और वह बहुत कमजोर हो गई। दीपक घबरा गया। वह तुरंत उसे लेकर वैद्य के पास भागा। वैद्य ने गंभीर होकर कहा, यह समय बहुत नाजुक है, ध्यान रखना होगा। दीपक का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में फिर वही डर लौट आया, कहीं यह खुशी मुझसे छिन न जाए। प्रार्थना की शक्ति। उस रात दीपक ने एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकाई। वह पूरी रात जागकर सूर्यदेव का स्मरण करता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन विश्वास अडिग था। हे प्रभु, यह आपकी ही कृपा है, इसे सुरक्षित रखना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उन आंसुओं में डर के साथ साथ गहरा विश्वास भी था। दिव्य संकेत। सुबह जैसे ही सूर्य उदय हुआ, दीपक ने कांपते हाथों से अर्घ्य दिया। तभी अचानक
एक हल्की सी हवा चली और सूर्य की किरणें सीधे सावित्री के चेहरे पर पड़ीं। कुछ ही देर में उसकी सांसें सामान्य होने लगीं और उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। दीपक यह देखकर स्तब्ध रह गया। उससे समझ आ गया, यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह सूर्य देव का आशीर्वाद था। भाग 6 का संदेश। जब सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ भगवान को पुकारा जाता है तो वे अवश्य सुनते हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। और जब कृपा मिलती है तो वह जीवन को पूरी तरह बदल देती है। आगे क्या होगा? क्या दीपक की संतान सुरक्षित जन्म ले पाएगी या उसकी परीक्षा अभी और बाकी है? जानने के लिए सुनिए भाग 7, संतान पर संकट और सबसे बड़ी परीक्षा। भाग 7, संतान पर संकट और सबसे बड़ी परीक्षा। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दीपक और सावित्री के जीवन में खुशियों की किरण तो आई थी, लेकिन उसके साथ एक गहरी चिंता भी जुड़ी हुई थी। सावित्री का गर्भ अब बढ़ रहा था और हर दिन दीपक के लिए एक नई परीक्षा लेकर आता था। डर और उम्मीद के बीच सावित्री की हालत कभी ठीक रहती तो कभी अचानक बहुत कमजोर हो जाती। कभी उसे चक्कर आते तो कभी पूरे शरीर में दर्द होने लगता। दीपक हर पल उसके पास रहता, उसका ख्याल रखता, उसे हिम्मत देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल डर से भरा हुआ था। हे सूर्यदेव, अब यह सुख मुझसे मत छीनना। सबसे कठिन रात, एक रात जब चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था, अचानक सावित्री को तेज दर्द शुरू हो गया। उसकी चीख सुनकर दीपक घबरा गया। वह तुरंत उसे सहारा देकर बाहर लाया और वैद्य के घर की ओर भागा। रास्ता सुनसान था, आसमान में बादल छाए हुए थे और दीपक के मन में डर का तूफान उठ रहा था। वैद्य की चिंता। वैद्य ने सावित्री की हालत देखी और गंभीर हो गया। कुछ देर जांच करने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, स्थिति ठीक नहीं है, मां और बच्चे दोनों को खतरा है। यह सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, कुछ कीजिए, मैं सब कुछ खो नहीं सकता। टूटता हुआ मन। दीपक बाहर आकर जमीन पर बैठ गया। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। वह रोते हुए आकाश की ओर देखने लगा। हे सूर्यदेव, मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की, फिर भी मेरी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों? उसके मन में एक पल के लिए संदेह भी आया। क्या मेरी भक्ति में कहीं कमी रह गई? आत्मबल की अंतिम परीक्षा। लेकिन तभी उसे संत के शब्द याद आए, तुम्हारी परीक्षा होगी और बहुत कठिन होगी। दीपक ने आंसू पोंछे और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद कीं और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं अब नहीं टूटूंगा। यह मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है और मैं इसे पार करूंगा। अटूट प्रार्थना। दीपक वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने हाथ जोड़ लिए और पूरे मन से प्रार्थना करने लगा। हे सूर्यदेव, आपने ही यह सुख दिया है, अब इसे सुरक्षित रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन विश्वास उससे भी अधिक गहरा था। चमत्कार की आहट। रात धीरे धीरे बीत रही थी और जैसे ही सुबह होने लगी, आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। दीपक ने तुरंत उठकर जल लिया और वहीं खड़े खड़े सूर्य देव को अर्घ्य देने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। दिव्य परिवर्तन। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, वैद्य अचानक बाहर आया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं थी, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। वह बोला, दीपक, अब खतरा टल गया है। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। कृतज्ञता के आंसू। यह सुनते ही दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर
सूर्य की ओर देखने लगा। हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया था। भाग 7 का संदेश। जीवन में जब सबसे बड़ी परीक्षा आती है, तभी हमारी श्रद्धा की सच्चाई सामने आती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। आगे क्या होगा? क्या दीपक की संतान स्वस्थ जन्म लेगी, या अब भी और परीक्षाएं बाकी हैं? जानने के लिए सुनिए भाग 8, अटूट विश्वास की शक्ति और दिव्य चमत्कार। भाग 8, अटूट विश्वास की शक्ति और दिव्य चमत्कार। उस भयावह रात के बाद, जब वैद्य ने कहा कि मां और बच्चा अब सुरक्षित हैं, दीपक ने पहली बार सुकून की गहरी सांस ली। लेकिन वह नहीं जानता था, उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। नई सुबह, नई उम्मीद। अगले कुछ दिन अपेक्षाकृत शांत रहे। सावित्री की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। दीपक अब हर पल उसका ध्यान रखता और पहले से भी अधिक भक्ति में लीन रहता। हर सुबह वह सूर्यदेव को अर्घ्य देता और कहता, हे प्रभु, अब सब कुछ आपकी शरण में है। उसके मन में अब डर कम और विश्वास अधिक था। खुशी का क्षण, जन्म, समय बीता, और वह दिन भी आ गया जिसका दीपक को वर्षों से इंतजार था। सावित्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। दीपक की आंखों में आंसू थे। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख था। उसने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, तू मेरे जीवन का उजाला है। अचानक छाया संकट, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जन्म के कुछ ही दिनों बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। वह लगातार रोता रहता, दूध नहीं पीता और उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। दीपक घबरा गया। वह तुरंत वैद्य के पास गया। वैद्य का कठोर सत्य। वैद्य ने बच्चे को देखा और गंभीर हो गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, बच्चा बहुत कमजोर है, इसकी स्थिति ठीक नहीं है। हमें पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन कुछ कहना कठिन है। यह सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर से वही डर। दीपक के मन में फिर वही भय लौट आया। क्या मेरी खुशियां फिर छिन जाएंगी? सावित्री भी रोने लगी। पूरा घर चिंता में डूब गया। अडिग विश्वास की अग्नि। लेकिन इस बार दीपक पहले जैसा नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, इस बार मैं टूटूंगा नहीं। जिस सूर्यदेव ने मुझे यह सुख दिया है, वह इसे मुझसे छीन नहीं सकते। दिन रात की प्रार्थना। अब दीपक का हर पल केवल एक ही काम में बीतने लगा, प्रार्थना। वह दिन रात सूर्यदेव का नाम जपता, हर रविवार व्रत करता और हर सुबह अर्घ्य देते समय अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता। कई बार तो वह पूरी रात जागकर बच्चे के पास बैठा रहता और धीरे धीरे सूर्य मंत्र का जाप करता। विश्वास की पराकाष्ठा। एक रात जब बच्चा बहुत कमजोर हो गया था और उसकी सांसें भी धीमी पड़ने लगी थीं, सावित्री घबराकर रोने लगी। दीपक, कुछ करो, हमारा बच्चा। लेकिन इस बार दीपक शांत था। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया, आंखें बंद कीं और पूरी शक्ति से प्रार्थना करने लगा। हे सूर्यदेव, यह आपकी परीक्षा है या मेरी, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा विश्वास अडिग है। आप इसे सुरक्षित रखेंगे। दिव्य चमत्कार। जैसे ही सुबह होने लगी, दीपक ने कांपते हाथों से अर्घ्य दिया। उसी क्षण सूर्य की तेज किरणें सीधे बच्चे के चेहरे पर पड़ीं। कुछ ही पलों में बच्चे की हलचल बढ़ने लगी। उसने धीरे धीरे रोना शुरू किया और फिर पहली बार उसने ठीक से आंखें खोलीं। अविश्वसनीय परिवर्तन। दीपक और सावित्री यह देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ ही घंटों में बच्चे की हालत सुधरने लगी। वह दूध पीने लगा। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। वैद्य ने भी देखकर कहा,
यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। कृतज्ञता और आस्था। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सूर्य की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। अब उसका विश्वास अटूट हो चुका था। कोई भी परिस्थिति उसे अब डिगा नहीं सकती थी। भाग 8 का संदेश। जब विश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो चमत्कार होना निश्चित हो जाता है। भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आगे क्या होगा? क्या अब दीपक के जीवन में पूरी तरह सुख आ जाएगा या अभी भी कुछ परीक्षाएं बाकी हैं? जानने के लिए सुनिए भाग 9, चमत्कार के बाद बदलता जीवन। आशक जीवन कह रहे हो। भाग 9, चमत्कार के बाद बदलता जीवन। उस दिव्य सुबह के बाद जब सूर्य की पावन किरणों ने दीपक के छोटे से पुत्र के जीवन में फिर से सांसें भर दी, उस क्षण ने केवल एक बच्चे को ही नहीं बचाया था, उसने एक पिता के टूटे हुए विश्वास को अडिग आस्था में बदल दिया था। दीपक लंबे समय तक उसी स्थान पर बैठा रहा। उसकी आंखें सूर्य की ओर थीं और मन कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह बार बार यही सोच रहा था, आज मैंने केवल चमत्कार नहीं देखा, मैंने स्वयं ईश्वर की कृपा को अनुभव किया है। जीवन में पहली बार सच्चा उजाला। उस दिन के बाद दीपक का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। अब हर सुबह उसके लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होती थी, बल्कि एक नया अवसर होती थी, धन्यवाद देने का, भक्ति करने का और जीवन को सही दिशा में जीने का। उसका पुत्र अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा था। वह जो पहले हर समय कमजोर और बीमार रहता था, अब उसकी आंखों में चमक आने लगी थी। उसकी मुस्कान में जीवन झलकने लगा था। सावित्री उसे गोद में लेकर जब मुस्कुराती तो दीपक के दिल में एक अजीब सी शांति उतर जाती। वह समझ चुका था, यह केवल उसका बच्चा नहीं, यह सूर्य देव का आशीर्वाद है। घर का बदलता वातावरण। जो घर पहले चिंता, दुख और अभाव से भरा रहता था, अब वहां धीरे धीरे सकारात्मकता फैलने लगी थी। सावित्री अब पहले की तरह उदास नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर मां बनने की खुशी थी और भगवान पर अटूट विश्वास भी। वह हर सुबह दीपक के साथ मिलकर सूर्य देव को प्रणाम करती और अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती, तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार ना आए। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन अब वहां संतोष था और यही सबसे बड़ा सुख था, कर्म और भक्ति का संगम। दीपक अब केवल भक्ति में ही नहीं, बल्कि अपने कर्म में भी पूरी ईमानदारी और समर्पण से लग गया था। पहले वह काम करते समय थक जाता था, लेकिन अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। वह सुबह सुबह अर्घ्य देने के बाद काम पर निकलता और पूरे दिन बिना शिकायत के मेहनत करता। उसने अब यह समझ आ चुका था, भक्ति केवल पूजा में नहीं, भक्ति तो हर उस कर्म में है जो ईमानदारी से किया जाए। अचानक बदलते हालात। धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को दिशा दे रही हो, दीपक के काम में भी बदलाव आने लगा। एक दिन गांव के एक बड़े किसान ने उसे अपने खेत की देखरेख का काम दिया। यह काम पहले से बेहतर था और आमदनी भी अधिक थी। दीपक ने इसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार किया। कुछ ही समय में उसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से उस किसान का विश्वास जीत लिया। अब लोग उसे बेचारा नहीं, बल्कि मेहनती और सच्चा आदमी कहने लगे थे। सम्मान का आरंभ गांव में, जहां पहले लोग उसे ताने देते थे, अब वही लोग उससे सलाह लेने लगे थे। कोई कहता, दीपक, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? कोई पूछता, तुम हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हो? दीपक बस मुस्कुरा देता और कहता, जब मन में विश्वास होता है तो सब कुछ बदल जाता है। भक्ति और भी गहरी हो गई। अब दीपक की भक्ति केवल एक नियम नहीं रही थी, वह उसके जीवन की आत्मा बन चुकी थी। वह हर रविवार व्रत करता,
पूरे मन से सूर्य देव की कथा सुनता और कभी भी उसे अधूरा नहीं छोड़ता। वह अपने पुत्र को भी गोद में लेकर अर्घ्य देता और मन ही मन कहता, हे प्रभु, जैसे आपने मुझे मार्ग दिखाया वैसे ही मेरे पुत्र को भी सदैव सही मार्ग पर रखना। अंदर का परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके बाहर नहीं, उसके अंदर हुआ था। अब वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। वह उसे शांति और धैर्य से स्वीकार करता। उसे अब यह समझ आ गया था, समस्या भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है, और यही सोच उसे हर कठिनाई में मजबूत बनाती थी। आने वाले समय की आहट। लेकिन जहां जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, वहीं एक नई परीक्षा भी धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। दीपक को अभी यह एहसास नहीं था कि आगे उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसकी भक्ति ही नहीं, उसका स्वभाव और उसका अहंकार भी परखा जाएगा। भाग 9 का संदेश। सच्ची भक्ति केवल चमत्कार देखने तक सीमित नहीं होती, वह जीवन को पूरी तरह बदल देती है। जब विश्वास अडिग हो जाता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है मन का परिवर्तन। आगे क्या होगा? क्या दीपक इस सफलता और सुख को संभाल पाएगा, या उसके जीवन में फिर कोई नई परीक्षा आने वाली है? जानने के लिए सुनिए भाग 10, समृद्धि का द्वार और नई शुरुआत। भाग 10, समृद्धि का द्वार और नई शुरुआत। समय अपनी धारा में बहता रहा और धीरे धीरे दीपक के जीवन में वह परिवर्तन आने लगा जिसका उसने कभी केवल सपना देखा था। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं था, यह उसकी तपस्या, उसकी भक्ति और उसके अटूट विश्वास का फल था। एक नई सुबह, नई दिशा। अब हर सुबह जब दीपक सूर्य देव को अर्घ्य देता तो उसके मन में पहले जैसी व्याकुलता नहीं होती थी, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता होती थी। वह हाथ जोड़कर कहता, हे सूर्यदेव, आपने मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश का मार्ग दिखाया। अब मुझे हमेशा सही राह पर बनाए रखना। उसकी आवाज में अब याचना कम और धन्यवाद अधिक होता था। परिश्रम का फल मिलने लगा। जिस खेत की देखरेख का काम दीपक को मिला था, वह अब उसके लिए एक अवसर बन चुका था। वह दिन रात मेहनत करता, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह संभालता और अपने काम में पूरी ईमानदारी लगाता। धीरे धीरे उस खेत की फसल पहले से कहीं बेहतर होने लगी। गांव के लोग हैरान थे। जहां पहले कुछ खास नहीं उगता था, वहां अब इतनी अच्छी फसल कैसे? किसान, जिसने दीपक को काम दिया था, अब उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगा था। आर्थिक स्थिति में सुधार। एक दिन किसान ने दीपक को बुलाया और कहा, दीपक, तुम्हारी मेहनत ने मेरा भाग्य बदल दिया है। अब तुम सिर्फ मजदूर नहीं, मेरे साथी हो। यह सुनकर दीपक भावुक हो गया। किसान ने उसे फसल का एक हिस्सा देना शुरू किया, जिससे दीपक की आय पहले से कई गुना बढ़ गई। अब उसके घर में धीरे धीरे सुख सुविधाएं आने लगीं। जहां पहले 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, अब वहां थोड़ा बहुत बचत भी होने लगी। घर में खुशहाली। सावित्री अब पहले जैसी चिंतित नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई देती थी। वह अपने पुत्र को गोद में लेकर मुस्कुराती और कहती, देखो, तुम्हारे आने से हमारे जीवन में कितना बदलाव आ गया। बच्चा भी अब स्वस्थ और चंचल हो गया था। उसकी किलकारियां पूरे घर में गूंजती थीं। वह घर जो कभी सन्नाटे और दुख से भरा था, अब वहां हंसी और खुशी का वास हो गया था। सम्मान और पहचान। धीरे धीरे दीपक का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। लोग अब उसे एक साधारण मजदूर के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल और ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। कोई उससे खेती के बारे में सलाह लेता तो कोई जीवन के बारे में,
एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उससे कहा, दीपक, तुमने अपने जीवन को खुद बदल दिया। यह बहुत बड़ी बात है। दीपक ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह मैंने नहीं, यह सब सूर्य देव की कृपा है। भक्ति बनी रही आधार। हालांकि अब उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ चुकी थी, लेकिन दीपक ने कभी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वह हर रविवार पहले की तरह व्रत करता, पूरे मन से कथा सुनता और हर दिन सूर्य देव को प्रणाम करता। उसने यह भली भांति समझ आ चुका था, जिस कारण से यह सब मिला है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नई शुरुआत, अपना कार्य। कुछ समय बाद दीपक ने एक नया निर्णय लिया। उसने सोचा, अब मुझे खुद का कुछ काम शुरू करना चाहिए। उसने अपनी थोड़ी बहुत बचत से एक छोटा सा खेत किराए पर लिया और पूरी मेहनत और लगन से उसमें खेती शुरू कर दी। शुरुआत में डर तो था, लेकिन विश्वास उससे कहीं अधिक था। भाग्य का खुलना। दीपक ने जो बीज बोए, वह फसल उम्मीद से भी अधिक अच्छी निकली। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी सकारात्मक सोच ने उसके काम को सफलता दिला दी। अब वह केवल दूसरों के लिए काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि खुद का मालिक बन चुका था। जीवन का सुनहरा दौर। अब दीपक का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। घर में सुख था, संतान स्वस्थ थी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी और समाज में सम्मान भी मिल रहा था। यह वही दीपक था जिसे कभी लोग अभागा कहते थे। एक सूक्ष्म परिवर्तन, लेकिन जहां सब कुछ अच्छा होता है, वहीं एक छोटी सी भूल भी धीरे धीरे जन्म लेती है। दीपक अब कभी कभी अपने काम और सफलता में इतना व्यस्त हो जाता कि उसकी पूजा में थोड़ा विलंब हो जाता। कभी वह थकान के कारण अर्घ्य जल्दी जल्दी कर देता, या कभी कथा पूरी ध्यान से नहीं सुन पाता। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन भविष्य में यही एक बड़ी परीक्षा का कारण बनने वाला था। अनजाने में बढ़ता अहंकार। धीरे धीरे लोगों की तारीफें सुनकर उसके मन में एक हल्का सा अहंकार भी जन्म लेने लगा। वह सोचने लगा, यह सब मेरी मेहनत का फल है। हालांकि वह अभी भी भगवान को मानता था, लेकिन पहले जैसी विनम्रता धीरे धीरे कम होने लगी थी। भाग 10 का संदेश। जब जीवन में सफलता और समृद्धि आती है, तो सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, अहंकार से बचना। जो व्यक्ति सफलता में भी विनम्र रहता है, वही सच्चा भक्त होता है। लेकिन जो अपने मूल को भूल जाता है, उसके जीवन में फिर से परीक्षा आ सकती है। आगे क्या होगा? क्या दीपक का यह छोटा सा अहंकार उसके जीवन को प्रभावित करेगा? क्या उसकी भक्ति कमजोर पड़ने लगेगी? जानने के लिए सुनिए भाग 11, अहंकार की छाया और गिरावट की शुरुआत। भाग 11, अहंकार की छाया और गिरावट की शुरुआत। समय की धारा निरंतर बहती रही और दीपक का जीवन, जो कभी अंधकार और अभाव से घिरा हुआ था, अब समृद्धि, सम्मान और सुख की ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन जीवन का यही नियम है कि जब मनुष्य ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तब उसकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। और वह परीक्षा होती है उसके भीतर उठते अहंकार की, जो धीरे धीरे उसकी भक्ति, उसकी विनम्रता और उसके सच्चे स्वरूप को निगलने लगता है। सफलता का विस्तार और भीतर का सूक्ष्म परिवर्तन। अब दीपक का व्यापार पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। उसके खेतों में हर मौसम में अच्छी फसल होने लगी थी। लोग उससे सलाह लेने आते थे। गांव में उसका सम्मान बढ़ता जा रहा था और जो लोग कभी उसे ताने देते थे, वही आज उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा परिवर्तन धीरे धीरे जन्म ले रहा था, जिसे स्वयं दीपक भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। वह परिवर्तन था मैं का भाव। पहले जहां वह हर सफलता का श्रेय सूर्य देव की कृपा को देता था, अब कभी कभी उसके मन में यह विचार आने लगा था कि यह सब मेरी मेहनत और मेरी समझदारी का परिणाम है। यह विचार बहुत छोटा था,
लेकिन यही छोटा सा बीज आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनने वाला था। भक्ति में आने लगी सूक्ष्म कमी। दीपक अब भी हर रविवार व्रत करता था, लेकिन पहले जैसी एकाग्रता अब नहीं रही थी। जहां पहले वह पूरी श्रद्धा से कथा सुनता था, अब कभी कभी उसका मन अपने काम, व्यापार और योजनाओं में उलझा रहता। वह अर्घ्य तो देता था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी भावनाओं की गहराई नहीं थी। भक्ति अब उसके जीवन का केंद्र नहीं, बल्कि एक हिस्सा मात्र बनती जा रही थी। व्यस्तता या बहाना? धीरे धीरे दीपक का काम इतना बढ़ गया कि वह दिन रात उसी में व्यस्त रहने लगा। एक दिन सावित्री ने उससे कहा, तुम पहले की तरह पूजा में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। दीपक ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, सब संभालना पड़ता है। उसने यह बात सहजता से कह दी, लेकिन यह वही क्षण था जहां उसने अपनी भक्ति को पीछे रखना शुरू कर दिया था। पहला संकेत, अनदेखा किया गया चेतावनी। एक रविवार को जब दीपक अर्घ्य देने के लिए खड़ा था, तो उसका ध्यान पूरी तरह अपने व्यापार के एक बड़े सौदे पर था। उसने जल्दी जल्दी अर्घ्य दिया और तुरंत वहां से चला गया। उसी दिन उसका वह सौदा अचानक रुक गया और उसे थोड़ा नुकसान भी हुआ। यह एक छोटा सा संकेत था, लेकिन दीपक ने इसे केवल संयोग समझकर अनदेखा कर दिया। अहंकार का धीरे धीरे बढ़ना। अब गांव में लोग दीपक की सफलता की चर्चा करने लगे थे, और यह सब सुनकर उसके मन में एक हल्का सा गर्व उत्पन्न होने लगा। कभी कभी वह सोचता, मैंने ही अपने जीवन को बदला है। हालांकि वह अब भी भगवान का नाम लेता था, लेकिन उसके अंदर का मैं धीरे धीरे ईश्वर से बड़ा होता जा रहा था। परिवार पर प्रभाव। सावित्री यह सब महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा था कि दीपक पहले जैसा नहीं रहा। वह बोली, पहले तुम्हारी भक्ति में जो सच्चाई थी, अब वह कम होती जा रही है। दीपक ने थोड़ा नाराज होकर कहा, तुम हर बात में भक्ति को ही क्यों लाती हो? मैं मेहनत कर रहा हूं, यही काफी है। यह वही दीपक था जो कभी हर बात में सूर्य देव की कृपा को याद करता था। अंदर का संघर्ष, लेकिन दबा हुआ। कभी कभी रात को जब दीपक अकेला होता, तो उसके मन में एक हल्की सी आवाज उठती, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन वह तुरंत उस आवाज को दबा देता और सोचता, मैं जो कर रहा हूं अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा हूं। धीरे धीरे उसने अपने भीतर उठने वाली उस सच्ची आवाज को सुनना ही बंद कर दिया। आने वाली गिरावट की शुरुआत। जीवन में गिरावट कभी अचानक नहीं आती। वह धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों से शुरू होती है। दीपक के साथ भी यही हो रहा था। उसकी भक्ति में आई कमी, उसका बढ़ता अहंकार और उसका बदलता स्वभाव, ये सब मिलकर उसके जीवन में एक नई परीक्षा की नींव रख रहे थे। भाग 11 का संदेश। जब मनुष्य सफलता प्राप्त करता है, तो उसे सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता के साथ अहंकार भी जन्म लेता है, और अहंकार ही पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। जो व्यक्ति अपने मूल को भूल जाता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। आगे क्या होगा? क्या दीपक इस अहंकार को पहचान पाएगा, या उसकी यह छोटी सी भूल उसके जीवन को फिर से अंधकार में ले जाएगी? जानने के लिए सुनिए भाग 12, सब कुछ छीनने का डर और कठोर परीक्षा। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही बार में लंबा, हैवी और इंपैक्टफुल भाग 13 दे रहा हूं, जितना मैक्सिमम डिटेल पॉसिबल है एक मैसेज में। भाग 13, पश्चाताप, भक्ति और पुनः कृपा की शुरुआत। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन दीपक के मन में तूफान उठ रहा था। वह अपने आंगन में बैठा था, आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर थकान थी और दिल में एक ऐसा दर्द जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उसके सामने उसका छोटा सा बेटा लेटा हुआ था, कमजोर, निढाल,
जैसे जीवन की डोर धीरे धीरे छूट रही हो। सावित्री एक कोने में बैठी रो रही थी। उसकी सिसकियां उस सन्नाटे को और भी भारी बना रही थीं। और दीपक, वह खुद को ही दोष दे रहा था। अंदर से टूट चुका दीपक की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। वह समय जब वह गरीबी में भी खुश था। वह समय जब उसके पास कुछ नहीं था लेकिन विश्वास था। और फिर वह समय जब सब कुछ मिला और उसने वही विश्वास खो दिया। वह अपने आप से कह रहा था, मैंने क्या कर दिया? मैं कैसे इतना बदल गया? जिस भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मैं उसी को भूल गया। उसके दिल में एक भारी पछतावा था जो उसे अंदर से जला रहा था। सच्चाई का सामना। उस रात दीपक पहली बार खुद से भागा नहीं। उसने अपनी हर गलती को स्वीकार किया। उसने माना कि उसने अपनी भक्ति को हल्के में लिया। उसने माना कि उसने अपनी सफलता को अपनी मेहनत समझ लिया। उसने माना कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी भूल था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह बार बार आकाश की ओर देखकर कहता, हे सूर्यदेव, मैं हार गया। पूर्ण समर्पण। अचानक दीपक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर दर्द तो था लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था। वह सीधे बाहर गया जहां आसमान में हल्की सी चांदनी फैली हुई थी। वह जमीन पर बैठ गया और दोनों हाथ जोड़कर पूरी शक्ति से बोला, हे सूर्यदेव, आज मैं आपके सामने खाली हाथ आया हूं। न मेरे पास कोई गर्व है, न कोई अहंकार, न कोई दावा। मैंने जो कुछ पाया था वह आपकी कृपा से पाया था और मैंने उसे अपना समझ लिया। आंसुओं में डूबी प्रार्थना। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन हर शब्द दिल से निकल रहा था। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी भक्ति को छोड़ दिया। मैं अपने रास्ते से भटक गया। लेकिन आज मैं फिर से आपके चरणों में आया हूं। अब मेरे जीवन में कुछ भी रहे या न रहे, बस मेरा विश्वास कभी न टूटे। नई शुरुआत की पहली किरण। रात धीरे धीरे बीतने लगी और जैसे ही सुबह होने लगी, आसमान में हल्की लालिमा फैलने लगी। दीपक ने अपने आंसू पोंछे और उसी स्थान पर खड़ा हो गया जहां से उसने कभी अपनी भक्ति की शुरुआत की थी। उसने कांपते हाथों से जल उठाया और सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। अर्घ्य। लेकिन इस बार अलग था। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, दीपक ने अर्घ्य देना शुरू किया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। न कोई इच्छा, न कोई मांग, केवल समर्पण। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह धीरे धीरे बोलता रहा, हे सूर्यदेव, मुझे फिर से स्वीकार कर लीजिए। मन में उतरती शांति। जैसे ही अर्घ्य पूरा हुआ, दीपक को अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे उसका मन हल्का हो गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी प्रार्थना सुनी गई है। घर में सूक्ष्म परिवर्तन। जब वह घर के अंदर गया तो सावित्री ने उसे देखा। आज उसके चेहरे पर कुछ अलग था। वही विनम्रता, वही सच्चाई जो पहले हुआ करती थी। सावित्री ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? दीपक ने शांत स्वर में कहा, अब मैं ठीक हूं। विश्वास की वापसी। अब दीपक फिर से वही बन चुका था जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करता था, जो हर सफलता का श्रेय भगवान को देता था, जो हर दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ता था। उसकी भक्ति अब पहले से भी अधिक गहरी हो चुकी थी। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। हालांकि दीपक ने अपनी गलती सुधार ली थी, लेकिन उसका बेटा अभी भी बीमार था। उसकी हालत अभी भी नाजुक थी, यानी परीक्षा अभी भी जारी थी। धैर्य की अग्नि। अब दीपक हर दिन,
हर पल पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता। वह अब कोई जल्दी नहीं कर रहा था, उससे बस विश्वास था। भीतर का परिवर्तन, असली चमत्कार। धीरे धीरे दीपक को यह समझ आने लगा, सच्ची भक्ति का मतलब केवल चमत्कार पाना नहीं। सच्ची भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। भाग 13 का संदेश। जब मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार करता है और सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, तब भगवान उसे कभी ठुकराते नहीं। अहंकार हमें भगवान से दूर ले जाता है और विनम्रता हमें फिर से उनके करीब लाती है। आगे क्या होगा? क्या दीपक की यह सच्ची भक्ति उसके बेटे को पूरी तरह ठीक कर पाएगी? क्या सूर्य देव फिर से उस पर पूर्ण कृपा करेंगे? जानने के लिए सुनिए भाग 14, सूर्य देव का दिव्य संकेत और जीवन का परिवर्तन। भाग 14, सूर्य देव का दिव्य संकेत और जीवन का परिवर्तन। रात के उस गहरे अंधकार के बाद, जब दीपक ने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग कर, अपने मन को विनम्रता में डुबोकर, सच्चे पश्चाताप के साथ स्वयं को पूर्ण रूप से सूर्य देव के चरणों में समर्पित कर दिया था, तब उसके जीवन में एक ऐसा सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ हो चुका था जिसे वह देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा उसे धीरे धीरे महसूस करने लगी थी। उस सुबह जब वह अपने कांपते हुए हाथों से अर्घ्य दे रहा था और उसकी आंखों से बहते आंसू सूर्य की पहली किरणों में चमक रहे थे, उस क्षण केवल एक भक्त प्रार्थना नहीं कर रहा था, बल्कि एक टूटा हुआ मन फिर से अपने ईश्वर से जुड़ने का प्रयास कर रहा था। और यही वह क्षण था जहां से उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो गई थी। दिव्य संकेत की शुरुआत। उस दिन के बाद हर सुबह दीपक पहले से भी अधिक श्रद्धा, धैर्य और समर्पण के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने लगा। उसकी प्रार्थना अब शब्दों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उसके हर आंसू, हर सांस और हर भावना में बस एक ही पुकार थी, हे प्रभु, मुझे फिर से स्वीकार कर लीजिए। और शायद उसकी यह सच्ची पुकार अब उस दिव्य शक्ति तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे संकेत आने लगे जो साधारण नहीं थे। पहला दिव्य अनुभव, स्वप्न में दर्शन। एक रात जब दीपक अत्यधिक थकान और मानसिक पीड़ा के बाद गहरी नींद में डूब गया, तब उसने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसने उसके अस्तित्व को भीतर तक हिला दिया। उसने देखा कि चारों ओर अंधकार फैला हुआ है और वह अकेला खड़ा है, बिल्कुल वैसा ही अंधकार जैसा कभी उसके जीवन में हुआ करता था। लेकिन अचानक उस अंधकार के बीच एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ, इतना प्रचंड, इतना उज्जवल कि उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही थीं। और उसी प्रकाश के केंद्र में एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह स्वयं सूर्य देव का दिव्य आभा मंडल था। दीपक के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। दिव्य संवाद, आत्मा को झकझोर देने वाला क्षण। उस स्वप्न में बिना किसी शब्द के दीपक को एक गहरी अनुभूति हुई। अहंकार अंधकार है और विनम्रता ही प्रकाश है। जब तुमने स्वयं को सबसे बड़ा समझ लिया, तब तुम मुझसे दूर हो गए, लेकिन जब तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया, तब तुम फिर से मेरे पास आ गए। दीपक रो पड़ा। उसकी आत्मा जैसे पिघल गई हो। वह बार बार कह रहा था, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं फिर कभी अपने मार्ग से नहीं भटकूंगा। स्वप्न से जागरण, लेकिन प्रभाव वास्तविक। अचानक दीपक की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जैसे उसने केवल एक स्वप्न नहीं देखा, बल्कि वास्तव में अपने ईश्वर के दर्शन किए हों। उसने तुरंत उठकर हाथ जोड़ लिए और आंखों में आंसू लेकर कहा, हे सूर्यदेव, मैं समझ गया। घर में चमत्कारिक बदलाव। उस दिन के बाद धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जो चिंता, जो भय
जो नकारात्मकता चारों ओर फैली हुई थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। सावित्री ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि दीपक के चेहरे पर अब फिर वही सच्चाई, वही शांति और वही विश्वास लौट आया है जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। संतान में सुधार के संकेत, सबसे बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे उनके पुत्र में दिखाई देने लगा। जो बच्चा कई दिनों से निढाल पड़ा था, अब उसकी सांसें पहले से स्थिर होने लगीं। वह हल्का हल्का हिलने लगा। उसकी आंखों में फिर से जीवन की झलक दिखाई देने लगी। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन दीपक के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। विश्वास की पूर्ण वापसी। अब दीपक का विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। वह जान चुका था कि भगवान को केवल पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे मन, विनम्रता और समर्पण से पाया जाता है। अब उसकी हर प्रार्थना में केवल एक ही भाव था, जो भी हो, आपकी इच्छा से हो। अंतर्मन का पूर्ण परिवर्तन। दीपक अब पूरी तरह बदल चुका था। अब उसमें न कोई अहंकार था, न कोई डर, न कोई शिकायत। वह हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगा था। और यही परिवर्तन उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। भाग 14 का संदेश। जब मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के सामने झुक जाता है, तब ईश्वर उसे संकेत अवश्य देते हैं। वे उसे गिरने नहीं देते, बल्कि उसे सही मार्ग पर वापस ले आते हैं। आगे क्या होगा? क्या दीपक का पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा? क्या सूर्य देव की कृपा अब उसके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी? जानने के लिए सुनिए भाग 15, पूर्ण कृपा, सुख शांति और जीवन का उज्जवल अध्याय। भाग 15, पूर्ण कृपा, सुख शांति और जीवन का उज्जवल अध्याय। समय के उस गहरे मोड़ पर, जहां एक ओर अतीत की भूलों की छाया अब भी कहीं न कहीं स्मृति के रूप में जीवित थी, और दूसरी ओर सच्चे पश्चाताप, विनम्रता और अटूट भक्ति का प्रकाश धीरे धीरे जीवन को आलोकित कर रहा था, उसी संधि क्षण में दीपक के जीवन ने एक ऐसी दिशा ग्रहण करनी शुरू की जहां हर श्वास में कृतज्ञता थी, हर विचार में समर्पण था और हर कर्म में ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव का स्पंदन स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता था। दीपक अब वह व्यक्ति नहीं रहा था जो कभी अपने संघर्षों से टूट जाता था, और न ही वह व्यक्ति रहा था जो अपनी सफलता के कारण अपने ही अहंकार के जाल में उलझ गया था, बल्कि अब वह एक ऐसा साधक बन चुका था जिसने जीवन के दोनों छोरों, अभाव और समृद्धि का अनुभव कर लिया था, और अब वह उस मध्यम मार्ग पर चल रहा था जहां केवल संतुलन, धैर्य और ईश्वर में अटूट विश्वास ही जीवन का आधार बन जाते हैं। प्रार्थना का नया स्वरूप। मांग से अधिक धन्यवाद। अब जब भी दीपक प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठता, स्नान कर शुद्ध मन से जल लेकर खड़ा होता और जैसे ही आकाश में हल्की लालिमा फैलती, वह अत्यंत शांत और गहन भाव से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करता। तब उसकी प्रार्थना में अब कोई अधीरता, कोई व्याकुलता या कोई मांग शेष नहीं रहती थी, बल्कि उसके हर शब्द में केवल एक ही भाव होता था। हे प्रभु, आपने मुझे समझ दी, आपने मुझे गिराकर उठाया, आपने मुझे अहंकार से बचाया। अब मुझे सदैव आपके मार्ग पर बनाए रखिए। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब दुख के नहीं होते थे, बल्कि वे उस गहरी अनुभूति के प्रतीक बन चुके थे जिसमें एक भक्त अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण कृतज्ञता अनुभव करता है और अपने अस्तित्व को उनकी कृपा का परिणाम मानकर विनम्रता से झुक जाता है। संतान में जीवन का पूर्ण जागरण। धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके घर के वातावरण को स्पर्श कर लिया हो, दीपक के पुत्र की स्थिति में निरंतर सुधार होने लगा, और जो बच्चा कुछ समय पहले तक जीवन और मृत्यु के बीच झूलता हुआ प्रतीत हो रहा था, वही अब दिन प्रतिदिन अधिक सशक्त, अधिक चंचल और अधिक जीवंत होता जा रहा था। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, उसकी मुस्कान में अब एक नई ऊर्जा थी, और उसकी हर छोटी सी हरकत मानो यह संकेत दे रही थी कि जीवन ने उसे फिर से पूरी शक्ति के साथ स्वीकार कर लिया है।
सावित्री जब अपने पुत्र को गोद में लेकर उसे खिलाती, उसके माथे को चूमती और उसकी हंसी को सुनती, तब उसके हृदय में जो आनंद और संतोष उत्पन्न होता वह शब्दों से परे था, क्योंकि वह केवल एक मां की खुशी नहीं थी, बल्कि वह उस विश्वास की जीत थी जो उसने और दीपक ने कठिनतम समय में भी नहीं छोड़ा था। घर में स्थायी शांति और समृद्धि का वास। अब उनका घर केवल एक निवास स्थान नहीं रहा था, बल्कि वह एक ऐसा पवित्र स्थल बन चुका था जहां हर कोने में शांति का अनुभव होता था, जहां हर दीवार जैसे किसी अदृश्य आशीर्वाद से आलोकित प्रतीत होती थी, और जहां हर दिन एक नए उत्साह, नई ऊर्जा और नई सकारात्मकता के साथ प्रारंभ होता था। क्योंकि वहां अब केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही नहीं थीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। दीपक ने अपने जीवन में यह भली भांति समझ लिया था कि वास्तविक समृद्धि केवल धन, वस्त्र और साधनों से नहीं आती, बल्कि वह आप आती है मन की शांति, परिवार के प्रेम और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से। और जब ये तीनों एक साथ जीवन में उपस्थित होते हैं, तभी मनुष्य वास्तव में समृद्ध कहलाता है। कर्म में विनम्रता और सफलता में संतुलन। अब दीपक अपने कार्य को भी पहले से अधिक निष्ठा और विनम्रता के साथ करने लगा था, और जहां पहले उसकी मेहनत में केवल परिणाम प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती थी, वहीं अब उसके हर कर्म में एक साधना का भाव आ गया।